हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 की हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 3 आम की टोकरी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। पाठ आधारित प्रश्न। तो पाठ में जो आपने पढ़ा है बस वही सारा प्रश्न है इसमें, तो आपको बनाना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही विकल्प है उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। बच्ची की उम्र है, तो पाठ में बच्ची की उम्र कितना है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष? कितना है? 6 वर्ष है। तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। टोकरी में कौन से फल रखे हैं? कौन कौन से फल हैं? तो आम है या संतरे हैं, सेब हैं या केले हैं? तो कौन से फल हैं? आम हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखा हुआ ही है कि आम की टोकरी, यानी कि आम ही है। ठीक है, और कोई भी फल नहीं है। उसके बाद है कि बच्ची सबको आम किस प्रकार दे रही है? किस प्रकार दे रही है? छिपा छिपा कर या आम का दाम बताकर, सबका नाम ले लेकर या बिना नाम बुलाए हुए? तो कैसे दे रही है? वो बिना नाम बुलाए हुए ही दे रही है, तो इसमें टिक लगाएंगे। के बाद है सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। जो सही है उसके ऊपर सही का लगाना है, जो गलत है उसके ऊपर गलत का निशान लगाना है। बच्ची की टोकरी भरी हुई थी, तो सही है, सही का निशान लगाएंगे। बच्ची सबसे टोकरी छिपा रही थी, तो क्या है? ये गलत है, टोकरी नहीं छिपा रही थी। बच्ची ने अपना नाम गुड़िया बताया था, तो गलत है। ठीक है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे आपको ये कंप्लीट करना है। 6 साल की छोकरी, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है और याद भी करना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में किसके द्वारा किसे कौन सी चीज़ दी जा रही है? ठीक है, तो कविता में देखिए किसके द्वारा किसे और कौन सी चीज़ दी जा रही है। तो 6 साल की लड़की, ठीक है, 6 साल की लड़की लोगों को आम दे रही है। आम कौन सी चीज़ में रखे हैं और उन्हें कौन लाया है? ठीक है, तो आम टोकरी में है और उन्हें लड़की लेकर आई है। ठीक है, कविता में कौन क्या नहीं बता रहा है? तो लड़की आम का दाम नहीं बता रही है। बच्ची सबको किस प्रकार बुला रही है? तो किस तरह बुला रही है? टोकरी दिखाकर। बच्ची क्या नहीं बुलाती है? तो नाम नहीं बुलाती। नाम ना पूछकर क्या करने की बात की गई है? आम चूसने की बात की गई है। ठीक है, तो इसी तरह से बना लेना है इसे। भाषा आधारित प्रश्न। दिए गए उदाहरण को समझिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आपको समझना है और खाली जगह जो है उसे भरना है। आ की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा, तो ये सारा मात्रा है। आ का मात्रा इस तरह से होता है, ए की मात्रा इस तरह से होता है, कोई मात्रा नहीं। ठीक है, कोई मात्रा नहीं। अब देखिए, एक केला लिखा हुआ है, 2 केले। ठीक है, एक आम, अनेक आम। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे कि है एक पपीता, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हुआ? आ की मात्रा लगा। ठीक है, जैसे एक केला है तो यहाँ आ का मात्रा, ये वाला मात्रा लगा। ठीक है, तो पपीता में भी यहाँ पे आ का मात्रा लगा। ठीक है, अब देखिए 2 केले हैं, जैसे यहाँ तो एक ही मात्रा लगा, उसी तरह से 2 पपीते, तो यहाँ पे भी एक की मात्रा लगेगा। ठीक है, तो पपीते हो जाएगा। अब कोई मात्रा नहीं, तो एक आम है। ठीक है, तो यहाँ एक आम। अब यहाँ पे एक बादाम, ठीक है, एक बादाम है, तो यहाँ पे अनेक आम हो गया। अब यहाँ पे अनेक क्या हो जाएगा? बादाम हो जाएगा। अब एक संतरा, आ का मात्रा लगा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 संतरे, एक ही मात्रा लगा है यहाँ पे,
आपको एक ही मात्रा लगाना है। बस ये वाला जो उदाहरण है ये आपको देख के बनाना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक अनार है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई मात्रा नहीं लगाना है इसमें। एक अनार, तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं। अनेक अनार, यानी इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा है। एक अनार है तो यहाँ पे अनेक अनार है, ठीक है। कोई भी मात्रा नहीं लगाना है। तो इसी तरह से इसे बनाना है आपको। आम आ की मात्रा वाला शब्द है। कविता में से आ की मात्रा वाले अन्य शब्द छांटकर लिखिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपको लिखना है कि आ की मात्रा वाले जैसे शब्द है, उसी तरह से कविता में से आ की मात्रा वाले अन्य शब्द छांटकर लिखना है कि क्या क्या कविता में आया है जिसमें कि आ का मात्रा आया है, ठीक है। तो जैसे कि है साल, दाम, लाई, नाम, चूसना, ठीक है। ये सारे में देखिए आप आ का मात्रा लगा हुआ है, सा है ना। आ का मात्रा है, इसमें भी आ का मात्रा, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी लगा हुआ है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। इसे मिलान कीजिए। अब आम है यहाँ, तो आम का क्या हो जाएगा, चूसना। इसके साथ मिलान करेंगे नाम का पूछना, टोकरी का भरना, ठीक है। साल के स्थान पर वर्ष, छोकरी के स्थान पर बच्ची और दाम के स्थान पर मूल्य शब्द रखकर कविता की पंक्तियों को फिर से लिखिए, ठीक है। नहीं बताती दाम है, तो दाम का क्या रखना है, उसके स्थान पे क्या लिखना है, दाम के स्थान पर मूल्य शब्द रखना है, ठीक है। तो नहीं बताती दाम है, तो नहीं बताती मूल्य है, ठीक है। दाम के स्थान पे हमें मूल्य लिखना है। इसके बाद है 6 साल की छोकरी। तो छोकरी के लिए क्या यूज़ किया गया है, क्या प्रयोग किया गया है, 6 वर्ष की छोकरी के लिए। यहाँ पे साल के स्थान पर वर्ष, छोकरी के स्थान पर बच्ची का, ठीक है। तो बच्ची का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे 6 वर्ष की लड़की नहीं होगा, यहाँ पे बच्ची होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे बच्ची। तो इसी तरह से आपको ये बनाना है। उसके बाद है मैं अथवा मैं का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आम खाती हूँ, खेत में फसल लगी है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग यूज़ हुआ है, तो दोनों में अलग अलग भरना है। तो इस तरह से ही आपको ये बनाना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।